राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय भवानी। मैं सेवक आदिशक्ति का फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को जन्माष्टमी की, नंदोत्सव की और श्री कृष्ण छठी की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग। किस प्रकार से हमने घर पर जो है जन्माष्टमी की तैयारी की, क्या भगवान का श्रृंगार हुआ, क्या मंदिर की सजावट हुई, वो सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में जन्माष्टमी से थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ, जन्माष्टमी के दिन मुझे समय नहीं मिल पाया। और इस बार जन्माष्टमी पर मैंने पहली बार व्रत रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने किया था उनके जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन, तो उसके निमित्त ही मैंने भी पहली बार व्रत रखा था, तो कुछ उसकी भी थकान ज्यादा हो गई थी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको जन्माष्टमी उद्यापन के लिए हम शिवानी के एक प्राचीन कृष्ण मंदिर में गए थे, जहां पर हमने जन्माष्टमी का जो है मेरी मम्मी की जन्माष्टमी का उद्यापन संपन्न किया। तो उसकी भी कुछ झलकियां आप लोगों को देखने की मिलेंगी। जन्माष्टमी का व्रत और उसका उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, इसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, वो लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए जन्माष्टमी का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आप सबको हमारे सेवक आदिशक्तिका के परिवार के 5000 सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाइयां। तो चलिए जन्माष्टमी का ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं आपको करा रहा हूँ मंदिर के मंगला दर्शन। किस प्रकार हमारे मंदिर का जो है सुबह सुबह का लुक था। ये लगभग से 5 बजे का आप लुक देख सकते हैं। मैंने फूलों से, लड़ियों से जो है मंदिर रात को ही सजा दिया था। रात को 8 बजे मैंने तैयारी की और भगवान का सारा श्रृंगार जो है रात को उतार दिया गया था और उन्हें विशेष स्नान वस्त्र और मोली के और तुलसी के गहने पहना दिए गए थे, जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। गोपी चंदन का इन्हें तिलक कर दिया गया था और पैरों में पहनी थी इन्होंने चांदी की पायल, और ये इनके विशेष स्नान वस्त्र जो घर पर तैयार किए गए हैं। गोपी चंदन का तिलक, मूली के जो है गहने, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। प्रभु का मंगला दर्शन था। मंगला आरती मैंने नहीं की, पर जो है दर्शन प्रभु का बहुत ही सुंदर सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब के दर्शन मैं आप लोगों को मंदिर के करा रहा हूँ। किस प्रकार फूलों की लड़ियाँ जो हैं लगाई गई हैं। सामने आप देख सकते हैं जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत छोटी छोटी मटकी सी तैयार थी। तो फ्रेंड्स, अब भगवान के अभिषेक की तैयारी हो गई है। तो ये मैं मंदिर के बाहर, जैसा मैंने कहा जन्माष्टमी का अभिषेक विशेष होता है तो बाहर किया जाएगा। ये पंचामृत की थाली और इसमें एक लोटे में है नारियल पानी, ये रोली, कुमकुम, ये भगवान का समस्त श्रृंगार का शगुन का थाल 10 रुपये 11 रुपये जिसमें रखे हुए बार फेर के, और ये कुछ और श्रृंगार का सामान, ये भगवान के स्नान के लिए पात्र, ये मेरा आसन, और ये भगवान का गुलाब जल वगैरह सब डाल के पानी। और ये हमारे बिहारी जी भवन से बाहर आ गए हैं आज के जन्माष्टमी विशेष स्नान के लिए। कुछ ऐसा हमारे बिहारी जी के विशेष स्नान का आ रहा है लुक। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैं पीले कुर्ते में सुबह बढ़िया तैयार होकर भगवान के स्नान का पात्र में जो है विशेष स्टार शेप का जो है मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ, युगल जोड़ी सेवा विधि में यंत्र तैयार कर रहा हूँ, जिसमें हमारे भगवान को बिठाकर उनका अभिषेक किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं जो है स्टार बनाकर, और बीच में ओम है, उस पर तुलसी का पत्र चढ़ाया हुआ है, श्री राधा कृष्ण जो है उसके खानों में लिखा हुआ है। और ये हमारा इस प्रकार का जो है यंत्र तैयार हो गया है, जिसे हम पुष्प चढ़ाकर पहले पूजा कर रहे हैं। फिर इसमें हमारे बिहारी जी विराजमान हो गए हैं और इसके बाद इनका समस्त अभिषेक और श्रृंगार कराया गया, जो मैं वीडियो नहीं ले पाया। तो अब आपको श्रृंगार के दे रहा हूँ मैं दर्शन। ये भगवान ने पहनी पुरानी ऑरेंज पोशाक, ये इन्होंने 1 साल पहले कुछ पहनी थी इनके स्थापना पर, अब मैंने इन्हें दोबारा पहनाई है। और ये आप देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ गहनों का ब्लॉग शेयर किया था, उसमें हमारी राधा रानी का कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। पीछे लगाई है किरण, ये हमारे बिहारी जी के श्रृंगार दर्शन में आप लोगों को करा दूं। बड़ा ही सुंदर इस ऑरेंज पोशाक में इनका लुक आ रहा है, एकदम राजस्थानी स्टाइल की इन्होंने ज्वेलरी पहनी, और इस बार मैंने पगड़ी थोड़ी सी हैवी बांधने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये जो है पगड़ी का लुक आ रहा है। मैं आप लोगों को अच्छे से पास से दिखाने करूँगा कोशिश। ये पगड़ी के कपड़े सभी मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। ये देखिए कितना सुंदर इस बार 2-3 कलर के पगड़ी के कपड़े और फैन वगैरह बनाकर सब लगाया, और बिहारी जी के मुखमंडल का तेज तो देखने लायक था जन्माष्टमी पर। तो ये मैंने किया जन्माष्टमी विशेष हमारे बिहारी जी का श्रृंगार। और आप देख सकते हैं कितना मनभावन लुक, पूरे मंदिर में ये बैठे हुए कितने ही सुंदर, कितने ही चमक रहे हैं सूरज की भांति इस ऑरेंज कलर की ड्रेस में, और बड़ा ही मनोभावन मुखमंडल। ये हमारी राधा रानी के आपको एक बार पास से दर्शन करा दें, ये हमारे बिहारी जी के। और ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मंदिर की समस्त सजावट, और सुबह की आरती हो गई है उसके बाद के दर्शन। तो इसमें हम देखेंगे सजावट को अच्छे से। ये देखिए ऊपर लगी है फूलों की तोरण, और ये मंदिर के दोनों तरफ फूलों से मैंने प्रॉपर झालर बनाने की जो है कोशिश की है। देखिए एक तरफ जो है पूरी फूलों की लटकन आई हुई है। फिर ये ऊपर बरांडे में 2 तरीके से लगाया गया। ऊपर मेरे को इस बार पेस्टिंग का स्टैंड मिल गया था, जिस पर मैंने फ्लावर्स की माला टंगाई हुई है, लड़ियाँ लगाई हुई हैं बड़ी सुंदर। और देख सकते हैं आप पूरे मंदिर को फूलों से जो है सजाया गया है। बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही मनभावन। हर बार आप देखते हैं मैं इसी तरीके का कुछ डेकोरेशन करता हूँ, पर यही अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ।
तो हर बार फूलों से ही डेकोरेशन की जाती है। देखिए कितना सुंदर हमारे बिहारी जी का सामने से अब मैं आप लोगों को जो है दर्शन करा रहा हूँ। कितना ही सुंदर जो है हमारे बिहारी जी का लुक आ रहा है। ये देखिए फूलों की माला मैंने इन्हें चढ़ा दी है, मोगरे की ये माला है विशेष, बड़ा ही सुंदर है। देखिए बिहारी जी का एक बार मोगरों की माला के साथ में आपको दोबारा श्रृंगार का और पगड़ी का दर्शन करा रहा हूँ। बंधेज का कपड़ा डालकर मैंने थोड़ा और ग्रीन कलर ऐड करने की कोशिश की है ताकि ऑरेंज कलर कट हो सके। देखिए आप इस तरफ मैंने बाल्टी लगाई है जिसमें से मक्खन गिरता हुआ लग रहा है, और हमारी राधा रानी की मोतिये की माला, बड़ी ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार, बड़ी ही सुंदर तेज करण हमारी राधा रानी ने धारण की है। बंधेज के कपड़े से मैंने घर पर ही तैयार की है। और ये देखिए आप दूसरी तरफ भी कितनी सुंदर ये मटकी लग रही है जिसको मैंने एक मार्बल के स्टैचू पर रखने की कोशिश की है, और बाल्टी रखी है जिसमें से कॉटन से यूँ लग रहा है कि मक्खन गिर रहा है, इस प्रकार की कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश की। और ये आप देख सकते हैं समस्त मंदिर में गेंदों के फूलों से मैंने जो है एक लड़ी सी तैयार करने की कोशिश की है। फूलों की डेकोरेशन जैसी कोई डेकोरेशन हो ही नहीं सकती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ इस प्रकार से लड़ी तैयार की है। ये जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन सेवा देने के लिए हमारी अष्ट सखियाँ जो है मंदिर में विराजमान रहीं। उन्हें भी मैंने बड़ी ही सुंदर पुष्पों से सेवा दी है, बड़ी ही सुंदर नीचे भी पुष्पों की डेकोरेशन करने की कोशिश। और ये मैंने बनाई है फ्रेंड्स पुष्पों की रंगोली। इसी में मैंने थोड़े चावल भी मिला दिए थे, तो चावल और पुष्पों की ये मिक्स रंगोली है। इस बार पूरी चावल की रंगोली बनाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने पुष्पों से बनाया और इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी मैंने चावल जो है चारों खानों में छोड़ दिया था। ये देवी भागवत पर भी पुष्प मैंने अर्पित कर दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं सुबह की आरती की थाली और चमर के दर्शन, सुबह पंच आरती और कपूर आरती की गई थी। एक बार पूरी मंदिर की लुक मैं आपको दिखाने की फिर से कर रहा हूँ कोशिश। तो ये देखिए बड़ा ही सुंदर लड़ियों से और लाइट से और पुष्पों से हमारे मंदिर का इस प्रकार का था कुछ लुक। इस प्रकार हमारे बिहारी जी भवन में बैठे हुए बड़े ही सुंदर जो है लग रहे थे। ये देखिए, तो ये आप मंदिर की डेकोरेशन की कुछ और झलकियाँ देख सकते हैं। अब इसके फ्रेंड्स बाद हम दोपहर को गए थे जो है व्रत उद्यापन के लिए शिवानी के एक प्राचीन मंदिर में, जिसकी झलकियाँ आपको आगे के भाग में मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं अष्ट सखियाँ, रंगोली, सबकी छोटी छोटी क्लिप्स, पिक्चर्स मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए माखन की मटकी का अद्भुत लुक और ये बाल्टी का बड़ा ही सुंदर लुक। तो फ्रेंड्स ये हम पहुंच गए हैं मंदिर, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, तो कुछ उसी हिसाब का देखिए मंदिर का लुक है। ओपन आंगन है और आगे हमारे बिहारी जी यहाँ विराजमान हैं। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे सकते हैं कि मैं मंदिर में एकदम गर्भगृह में अंदर पीले कुर्ते में जो है खड़ा हुआ हूँ और भगवान का श्रृंगार चल रहा है। सारा श्रृंगार संकल्प के साथ मेरे मम्मी पापा ने चढ़ा दिया था। उसके बाद मंदिर के जो पुजारी हैं वो वृद्ध थे, तो श्रृंगार मैंने ही किया। ये देख सकते हैं बाहर मेरी मम्मी, मामी, नानी, मौसी सब बैठकर जो है गीत गा रहे थे जब भगवान का श्रृंगार मैं पंडित जी की सहायता कर करवा रहा था। तो ये सब लोग यहाँ भगवान के भजन गाकर ठाकुर जी को रिझा रहे थे व्रत के उद्यापन के, बधाई के। ये आप देख सकते हैं मैं बिहारी जी का श्रृंगार कर रहा हूँ। और ये देखिए श्रृंगार करते हुए कुछ और मेरी फ़ोटोज़, और ये श्रृंगार के बाद भगवान को साड़ी, सुहाग की सामग्री सब चढ़ाई गई। ये देखिए भगवान का कितना ही सुंदर श्रृंगार करने की मैंने कोशिश की। हरे रंग की छटा की पोशाक फ्रेंड्स दिल्ली से मैंने मंगवाई थी, मेरे एक रिश्तेदार गए हुए थे उनसे, और बाकी सारा श्रृंगार मैंने हिसार से लिया। ये देखिए गोल्डन कलर के मुकुट, 2 हार, कमरबंद, पायल, बांस की बांसुरी, जितना हो सका मैंने अर्पित करने की जो है कोशिश की, चोकर और सभी कुछ। बाकी मैं अच्छे से वर्णन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दान कभी बताकर नहीं दिया जाता है। देखिए राधा रानी का श्रृंगार, लाल चुनरी और गजरा, बाल सब जो है हमने चढ़ाया। मसंड इनके जो है कुशंस, ये वहाँ के बाल गोपाल, इनका आसन, चप्पल, नज़रिए और समस्त हार, मोरपंखी, मुकुट, बाल सब चढ़ाने का जो है प्रयास किया गया जितनी हमारी क्षमता थी। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार होकर जन्माष्टमी उद्यापन के लिए तैयार हुआ। एक बार पूरे मंदिर का, पूरे गर्भगृह का प्राचीन लुक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसी प्रकार के कुछ प्राचीन मंदिरों के बड़े ही मधुर दर्शन जो है होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वहाँ पर हनुमान जी का विग्रह है, इन्हें भी वस्त्र हमने चढ़ाए। माँ सरस्वती को चुनरी अर्पित की, प्राचीन मूर्तियाँ हैं आप देख सकते हैं। और ये रात को उस मंदिर में जो है झूला वगैरह की सब डेकोरेशन की गई, उसकी मेरे पास फ़ोटो ये रात को आ गई थी। हम तो रात को अपने घर पर थे। तो रात को अब 12 बजे का मैं आपको दिखा रहा हूँ भोग। आरती वगैरह में कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि 12 बजे तक हम लोग बहुत थक गए थे। तो आप देख सकते हैं भोग में है कुट्टू के पकौड़े, आलू के पेड़े हैं, धनिए की मोई है, आलू का हलवा है, ये भगवान के स्नान का और भोग का पंचामृत है, और इस प्रकार की कुछ भोग की थाली है, मक्खन मिश्री है। ये सब भगवान को रात को 12 बजे उनके जन्म पर लगाया गया भोग। तो फ्रेंड्स ये थी हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग। किस प्रकार मैंने घर पर जन्माष्टमी मनाई, किस प्रकार के मंदिर में, किस प्रकार हमने मंदिर में जाकर जन्माष्टमी का जो है उद्यापन किया, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
हो सकता है कुछ झलकियां आप लोगों को इस वीडियो में कम मिली हों, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार ही ऐसा होता है, इन सब चीज़ों के लिए वीडियो बनाने के लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जन्माष्टमी की हमारी तैयारियां चल रही हैं और उस समय फ़ोन पास में नहीं होता है, या मेरी बहन पास में नहीं होती है जो वीडियोज़ की क्लिप आप लोगों के लिए लेती है, तो उस कारण से शायद कुछ क्लिप्स छूट गई हो, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आप लोग मेरे रिश्तेदारों की, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं अपनी दादी की, बुआ की, सबकी जन्माष्टमी की जो है झलकियां आप लोगों को दूं, तो वो सब झलकियां मेरे पास थोड़ी थोड़ी आ गई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो वीडियो आप लोगों तक लेकर आऊं तो कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उसका भी वीडियो आप लोगों तक लाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, जो जन्माष्टमी की ये सुंदर झलकियों के दर्शन पा सकें। आशा करता हूं आप लोगों को हमारे चैनल का जो है काम पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही सुंदर रील्स और भगवान की फोटोज देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भवानी।